चित्रकूट पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने कामतानाथ के दर्शन किए और इसके बाद विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 23 जुलाई को संकल्प लेकर अयोध्या से निकले थे कि बीजेपी द्वारा जिस तरह से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और घर गिराने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार दलित और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है। ऐसे में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने नहीं दिया गया और उनका आशीर्वाद नहीं लेने दिया गया। ऐसे हालात में भाजपा के लोग अपने आप को भगवान राम के भक्त कहते हैं। भगवान के नाम पर सालों से चंदा ले रहे, इससे लग रहा था कि अयोध्या का विकास हो रहा होगा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया और जब मंदिर का फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे उतर गए। वोट ही नहीं दिया, लोगों ने नोट भी दिया और उसके बाद इन्होंने एक दो नोट नहीं, 93 से अगर आप हिसाब लगाइए तो सन 93 में से लेकर के आज तक लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने भगवान श्री राम लला के नाम पे लिया, इकट्ठा किया। यहीं से नहीं, देश विदेशों से भी किया, डॉलरों में भी किया। और उसके बाद तो मैं यही समझता था कि इस रुपए का इस्तेमाल मंदिर बनाने में हो रहा हो और अयोध्या की नगरी को राम की नगरी बनाते हुए और एक सोने की नगरी नजर आने लगेगी। इतना रुपया जहां लग गया होगा, लाखों करोड़। लेकिन इतना ही नहीं, हमने इसलिए भी चुना क्योंकि इन्होंने पिछले वर्षों में 4.5 वर्षों में अयोध्या के नाम पर हर वर्ष बजट से हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का इन्होंने निकालने का काम किया। इस तरह से काम, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नकल करी। समाजवादी पार्टी जब जब आती है सरकार में, सभी को मालूम है किस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगे, फसाद, लूटमार, डकैती, फिरौती, बलात्कार, हर तरह के जुर्म परम सीमा पर पहुंच जाते हैं। वहीं लगभग 40 मिनट के संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा, अभी भी अयोध्या का विकास बहुजन समाज पार्टी के समय का नजर आता है। मौजूदा सरकार ने मंदिर का भूमि पूजन नहीं किया, बल्कि 5 ईंटों का पूजन किया है और उन ईंटों का भी पता नहीं कहां चले गए। और प्रदेश के बढ़ते अपराध पर मौजूदा सरकार की नाकामी को गिनाते हुए महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया और कहा, भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं का आंकड़ा देते हुए बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर 2 घंटे में महिलाओं का उत्पीड़न जारी है और महंगाई चरम पर है। मोदी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने का सामान महंगा। ऐसे में आखिर जनता कहां जाएगी? ने भी देख लिया, हमारे साथ साथ में खाली हम नहीं देख रहे हैं। जिस तरीके से 2005 में ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया था, तय कर लिया था, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार लानी है, पूर्ण बहुमत सरकार लानी है, उससे ज़्यादा समर्थन अब की बार हमको ब्राह्मण समाज के लोग दे रहे हैं और हर जिले में दे रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज आज निकल के आ रहा है और उसने तय कर लिया है, संकल्प कर रहा है कि हम तो बहुजन समाज पार्टी को ही जिताने का काम करेंगे, तो पूर्ण विश्वास हमको है कि हम लोग अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जैसे बनाई थी उससे बहुत ज़्यादा आगे सीटें लेकर के बनाने का। हमारा बोल लीजिए, देख लीजिए, हमने अभी नहीं 2005 में अभी आपने हमको सुन भी लिया, पूरे उत्तर प्रदेश में जाके ब्राह्मण समाज के बीच में जाके ब्राह्मण सम्मेलन किए थे और ब्राह्मणों की बात की थी और ब्राह्मणों को ला करके हमने दलित समाज के साथ में भाईचारा बनाया। तो अगर भाईचारा बना करके दोनों इकट्ठा हो गए तो उसी को तो सोशल इंजीनियरिंग आप लोग कहने लगे और पूरा देश कहने लगा कि ये उत्तर प्रदेश की मिसाल है अपने आप में कि एक सोशल इंजीनियरिंग का रूप जो है उन्होंने दिखाने का काम किया। तो ब्राह्मण समाज की बात अभी से नहीं कर रहे हैं, हमेशा से। बीजेपी तो 350 ज्यादा सीट के सपने देख रही है। बीजेपी पता नहीं क्यों 350 सीटें खाली देख रही है, वो 403 क्यों नहीं देख रही, ये समझ में नहीं आ रहा। ये बताइए, तो इस समय जो हमारा वो है उससे संबंध में कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए। कल्याण सिंह जी में अखिलेश जी नहीं आए हैं, ना ही सोनिया गांधी, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी, कल्याण सिंह जी का जब देहांत की खबर आई तो सबसे पहले उनके घर में पहुंची और जो लोग आए उसके बाद आए और कुछ लोग नहीं गए। चित्रकूट से अन्नू मिश्रा की रिपोर्ट।